प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण किशोर जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट। अगला, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे भारत का पहला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, यह ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है किसी भी एग्ज़ाम में। यह आर्मी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, आर्टिकल से तो आपका फिक्स नंबर बनने वाला है। आपको शुरू से लेकर अंत तक रट के जाना है अगर आर्टिकल से फिक्स नंबर उठाना है तो। और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है जैसे ये है, वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 से संबंधित है। याद रखिएगा, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? यह बहुत इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो एच जे कनिया भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। याद रखिए, यहाँ भारत के लगा हुआ है। अगला, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये सभी को पता होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 22 भागों में भारत का संविधान विभाजित है। यह याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 आपका आपातकाल से राष्ट्रीय, देखिए नेशनल इमरजेंसी से प्रश्न पूछा जाता है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी से भी पूछा जाता है। तो ये तीनों का आर्टिकल आपको फिक्स याद रखना है। तो ये नेशनल इमरजेंसी आपका अनुच्छेद 352 में है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति और गवर्नर के शासन, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, पूछेगा। तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में यह बताता है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी तरह जानकारी देती है। अगला, नोटबंदी कब हुई? हाँ, नोटबंदी कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। 2016 में नोटबंदी हुआ और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे चुनाव जीतकर। तो 2 साल बाद 2016 में नोटबंदी किया गया। याद रखिएगा ट्रिक के साथ कि 2 साल बाद नोटबंदी हुआ था नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद। फिर है नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। नीति आयोग यह 2015 में आया है। 15 में इसे लाया गया है मोदी गवर्नमेंट में। इससे पहले हमारे देश में 5 ईयर प्लान चलते थे, जिससे आपका भर के प्रश्न पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान से। याद रखिएगा, 5 ईयर प्लान इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा संशोधन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों से आपका फिक्स 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट में। तो देखिए, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। फिर अगला है, योजना आयोग का स्थापना किसने किया? तो योजना आयोग का नीति आयोग ही इसका स्थापना किया योजना बनाने के लिए। जैसे 5 ईयर में योजना होता था 5 साल के लिए, तो ये अब नीति आयोग योजना आयोग की स्थापना किया योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? इलेक्शन कमीशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्शन कमीशन आपका 1950 में इसका स्थापना हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में भारतीय
चुनाव आयोग का गठन हुआ यानी स्थापना किया गया 1950 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो देखिए, भारत का जो पहला आम चुनाव है 1951 से 1952 के बीच यह चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, यानी 1951 में शुरू हुआ, 52 तक ये ख़त्म हुआ पहला आम चुनाव। यह इम्पोर्टेंट है। फिर है भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 में किया गया था। 1974 में, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? देखिए, यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से प्रभावित होकर भारत में यह योजना शुरू की गई थी। यूएसएसआर में 5 ईयर का यही प्लान चलाया गया था, जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में भी चला, जो 1951 में यह योजना शुरू की गई। कब? 1951 में। फिर अगला है पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछता है किस पर आधारित थी और उसका मॉडल क्या था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना यह कृषि पर आधारित थी। कृषि को बढ़ावा देना, भुखमरी से निपटना था। हारार्ड डोमल मॉडल था। नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिससे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इस अधिनियम के थ्रू किया जाएगा राज्यों का। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए, स्वतंत्र भारत के, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यह महत्वपूर्ण होगा। अगला, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? यानी जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें बहुत सारे बैठक हुई, तो उसमें जो अंतिम बैठक थी वो कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को यह बैठक किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ। और इसका स्थापना योजना आयोग, इसका स्थापना पर्पस था योजना बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए योजना, जो अगले 5 साल किस तरह हमारा देश चल सकता है। फिर अगला है भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये तो सभी को पता हो, 15 अगस्त 1947। और नहीं पता हो तो पता होना चाहिए हर भारतीय को, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यह भी महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कितना? 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, और जस्ट इसके दूसरे दिन बाद संविधान को लागू किया गया। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, संविधान सभा से इम्पोर्टेंट होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 24 जनवरी तक लास्ट बैठक थी। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी इम्पोर्टेंट है, पता होगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस अधिकार कब लागू हुआ? देखिए, सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, तो यह 2005 में, राइट आंसर हो जाएगा 2005 में यह अधिकार अधिनियम लागू किया गया। यानी किसी भी नागरिक को यह अधिकार है आरटीआई फाइल कर उस चीज़ की जानकारी लेने की जो गवर्नमेंट काम किया है। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आरटीआई के बारे में। फिर है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ, और इसका क्या नाम बदल कर किया गया है यह कमेंट में आप बताइएगा। फिर अगला है जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, यह 2017 में लागू हुआ, पहले नहीं था। तो जीएसटी पहले नहीं था, जीएसटी 2017 में आया मोदी गवर्नमेंट में, याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो याद रखिए 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां है आपका, देखिए 74 और 73 ये दोनों लगे हुए हैं। 74 आपका नगर पालिका से रिलेटेड है और ग्राम पंचायत से रिलेटेड है 73वां संविधान संशोधन। तो ये दोनों संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका का यह दोनों से पूछे जाते हैं। फिर है भारत का दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? तो पहला 1971 में हुआ था परमाणु प्रशिक्षण, जो पीछे बताया वो याद रखिएगा। और जो दूसरा ये आपका 1998 में किया गया भारत का दूसरा परमाणु प्रशिक्षण, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर है पोखरण 1 किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो यह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। किनके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के समय में जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में पोखरण 1 किया गया था प्रशिक्षण, परमाणु प्रशिक्षण, जो बहुत ही प्रचलित है। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? तो देखिए आर्थिक उदारीकरण का 1951 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय उदारीकरण के समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री जी थे, यह याद रखिएगा। फिर है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये अभी पीछे मैंने बताया था। तो याद रखिए पंचायती राज, पीछे बताया था पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इससे आपका भर भर के प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान संशोधन 73 और 74 ये दोनों इम्पोर्टेंट है। 74 याद रखिए नगर पालिका, बड़ा अक्षर नगर पालिका, छोटा अक्षर ग्राम पंचायती राज, यह महत्वपूर्ण होगा। अगला है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? ये 42वां और 44वां इम्पोर्टेंट है, यह पूछे जाते हैं अधिकतर। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। फिर है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कब? 1978 में। अगला है मंडल आयोग कब लागू हुआ? तो मंडल आयोग आपका 1990 में लागू हुआ। मंडल आयोग 1990 में लागू हुआ। तो आज के लिए प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली करंट अफेयर और ऐसे प्रश्न लाता हूं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का। धन्यवाद।